हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम किस प्रकार से अपनी अंग्रेजी पे काम करके उसको थोड़ा सा यूनिक बना सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको सही और स्वच्छ बोलने के लिए कुछ चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ग्रामर कहना चाहते हैं तो ग्रामर कह सकते हैं दोस्तों। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि हम शुरू के 2-4 दिनों से ही अंग्रेजी कैसे बोलना शुरू करते हैं और आपकी अंग्रेजी में बहुत ही गजब का भूचाल आएगा, बदलाव आएगा अगर आप अंत तक वीडियो में बने रहते हो। और यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि अंग्रेजी आपके मुंह से अपने आप निकलेगी। आप रोकना चाहोगे खुद को, लेकिन आप रोक नहीं पाओगे दोस्तों। अंग्रेजी अपने आप बोलने पे मजबूर हो जाओगे। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो वीडियो में बिना स्किप किए अंत तक बने रहो दोस्तों। एक एक चीज आपको, चाहे चीजें आती हो और चाहे ना आती हो तो मुबारक बात है, ना आती दोस्तों फिर भी सीखो। देखो इसको कि क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स लगाए जा रहे हैं, किस प्रकार से दुनिया में लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं और हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करके अपनी अंग्रेजी पे काम करके हम अपनी अंग्रेजी को एकदम जहर खतरनाक बना सकते हैं। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले समय में और भी बेहतर से बेहतर वीडियो में आपके लिए लेके आऊं। दोस्तों, आज बात करेंगे कि यहां पर आपके सामने है आई का मतलब है दोस्तों मैं और मैंने। जैसे ध्यान देना दोस्तों, अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं खेलता हूं। तो यहां पे सिंपल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों, आई का मतलब मैंने कब होता है दोस्तों? अगर आप ध्यान दें तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जो बीते हुए समय में, मैंने तुम्हें बुलाया था, मैंने खाना खाया, मैंने तो उसे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने तो मैंने हर जगह नहीं बोला जाएगा दोस्तों मैंने। लेकिन एक जगह आएगा और उस एक जगह आने के बाद आपके प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी और आप सोचते फिरोगे कि यार ये क्या है, मैंने कहाँ आ गया। मैंने का आई माने तो मैं होता है, आई का मतलब तो मैं होता है, तो मैंने क्या होगा। तो मैं और मैंने दोनों को अंग्रेजी में बोलते दोस्तों आई। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, करना क्या है, आपको कोच नहीं करना, एकदम सही तरीका बताऊंगा। जैसे अगर आप बोलो कि मैं कोई काम करता हूं, यहां पे लिखूंगा दोस्तों, यहां पे जैसे आपने लिखा आई, मतलब करना क्या है, आपको बोलना है नाम प्लस आपको बोल देना है काम। बहुत ध्यान समझना दोस्तों, आपको लगेगा बिल्कुल बेतुका सा है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। जैसे आई क्या है, आई माने मैं, ये नाम हो गया। और जैसे आपने कहा कि गो, आई गो, ये आई हो गया नाम और यहाँ पे गो हो गया काम, आई गो। अब इसकी हिंदी जब आप बोलेंगे दोस्तों, तो मैं कोई काम करता हूं। जब आप बोले कि मैं कोई काम करता हूं, जैसे मैं जाता हूं, तो आई गो, आई गो। क्या किया आपने, आई गो, नाम बोला आपने, आई, नाम और काम बोलना मेरे दोस्तों, बस कुछ नहीं करना, जान लीजिए, बहुत सिंपल, पहले दिन से। अच्छा दोस्तों, अगर आप देखिए तो हम सबसे ज्यादा अपने जीवन में अंग्रेजी यही बोलते हैं कि मैं दौड़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं यहाँ आता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं कपड़ा धोता हूं, मैं खाना बनाता हूं, या फिर कोई लड़की तो मैं खाना बनाती हूं, मैं दौड़ती हूं, मैं पढ़ती हूं, मैं डांस करती हूं, मैं वहां जाती हूं, मैं आती हूं, सोचती हूं, पढ़ती हूं, लिखती हूं, पता नहीं। तो अंत में आएगा, अगर मैं, सामने वाला मैं है दोस्तों, तो बोलेगा मैं जाता हूं, अगर लड़की है तो मैं जाती हूं। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, सिंपल मेरे दोस्त, खतरनाक ग्रामर का इस्तेमाल, पहले दिन से इच्छाधारी नाक बन जाओगे। जैसे आपने कहा कि मैं चाय पीता, दोस्तों आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो चीज आप करते हो उसकी आपको अंग्रेजी यानी कि उस क्रिया की मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि मैं समझता हूं, तो आप ऐसे तो बोल नहीं सकते ना कि आई समझता, आई जाता, आई दौड़ता, आई चाय पीता, आई तुमको देखता रोज है, नहीं नहीं। आपको दोस्तों बोलना है, जैसे आपने कहा मैं समझता हूं, तो करना क्या है, फार्मूला देखिए दोस्तों, नाम काम। नाम क्या है, मैं यानी कि आई, और काम क्या, समझता हूं, जिसके अंत में आए ता या फिर ती आगे लगा दीजिए दोस्तों हूं। आपने कहा मैं समझता हूं, तो आप बोल दीजिए आई अंडरस्टैंड। अब चाहे आप जो भी है, या लड़का है या फिर लड़की है, मैं समझता हूं, मैं समझती हूं, दोनों के लिए आई अंडरस्टैंड। मैं दौड़ता हूं, आई रन, मैं दौड़ती हूं, आई रन, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं खेलती हूं, आई प्ले। चाय पीना तो दोस्तों टेक टी, मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, और मैं चाय पीती हूं तो आई टेक टी। मेरे दोस्त अंत तक वीडियो में बने रहो, अंत में आप अंग्रेजी बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। 2-4 मीनिंग तो आती होगी मेरे दोस्त,
दो चार छह 10 20 मीनिंग तो आती होगी आपको, तो याद करिए। अगर नहीं आता तो यहाँ पे मैं दोस्तों कुछ मीनिंग भी लिख देता हूं। जैसे आपने कहा कुछ दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे आपने कहा गो, गो माने होता है जाना। अगर किसी जगह आप जाते हैं तो गो टू के बाद वो जगह लगा दीजिए। जैसे आपने कहा मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल, मैं ऑफिस जाता हूं तो आई गो टू ऑफिस। दोस्तों एक दिया। अब जैसे आपने कहा मैं इलाहाबाद जाता हूं तो आई गो टू इलाहाबाद, मैं दौड़ने जाता हूं आई गो टू रन, मैं पढ़ने जाता हूं तो आई गो टू रीड, मैं खेलने जाता हूं तो आई गो टू प्ले। मेरे दोस्त आई गो टू प्ले, जोड़ना कमाल क्या है दोस्तों, आई गो टू, आई गो टू, आई गो टू। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आ रहा है तो कमेंट में जाकर के बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए दोस्तों, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के जबरदस्त आपको बदलाव दें। अच्छा यहाँ पे अगर आपने कहा मैं पढ़ता हूं तो आपने कहा रीड, आई रीड। अब आप जो पढ़ते हो, जैसे आई रीड बुक, आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड कॉमिक्स, आई रीड दिस, आई रीड दैट, आई रीड फेसेस, जो भी पढ़ते हो मेरे दोस्त आई रीड, यहाँ पे आई रीड। अच्छा अगर आप खाते हैं तो यहाँ पे ईट, ईट की जगह पर कभी कभी हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं या फिर टेक का इस्तेमाल करते हैं। चाय पीना के लिए हम बोलेंगे आई टेक टी, आई टेक टी। ऑलराइट, पानी पीना होता है ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। ऑलराइट, आई ड्रिंक वाटर। यहाँ पे कुछ और चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ, जैसे हमने यहाँ पे दिया कि आई मेक एक्सक्यूज, मैं बहाना बनाता हूं। ऑलराइट, आई गेट अप, आई गेट अप, मैं सुबह उठता हूं। तो यहाँ पे इस सब चीजों का इस्तेमाल आप दे सकते हैं। पहले दिन से दोस्तों आपको बदलाव मिलेगा। जैसे आपने कहा नाम और काम, फार्मूला दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इसको आप कैसे बोल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं, इसमें नाम कौन सा है दोस्तों, मैं, आई, उसके बाद गो, नाम बोलिए काम बोलिए, आई गो टू स्कूल, टू लगा के जहां जाते हो दोस्तों आप बोल सकते हो आई गो टू स्कूल। मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस। मैं दौड़ने जाता हूं, आई गो टू रन। मैं खेलने जाता हूं, आई गो टू प्ले। ऑलराइट, अब यहाँ पे दोस्तों इन सब चीजों का इस्तेमाल, आपने कहा मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी रोज पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर डेली, मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर, मैं यहाँ आता हूं, आई कम हियर, मैं बैठता हूं, आई सिट, मैं आराम करता हूं, आई टेक रेस्ट, मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ, आई हैव बाथ। अगर कुछ नहीं आता दोस्तों ऐसे बोल दो आई बाथ, आई बाथ। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको सीधा बोलना है नाम और काम। तो यहाँ पे आई मतलब मैं कोई काम करता हूं, आई। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बोले कि वी मतलब हम। अब यहाँ पे यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज समझना है। अब हम स्कूल जाता है तो ऐसे बोलेगा नहीं कोई, हम बोले यहाँ पे दोस्तों ग्रुप की बात है, 2 4 10 लोग हैं, कम से कम 2 से अधिक हैं। तो यहाँ पे जब इसकी हिंदी सेट करेंगे तो हिंदी आएगी हम कोई काम करते हैं। जैसे हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम यहाँ आते हैं, हम खेलते हैं, हम चाय पीते हैं। तो इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हम दौड़ते हैं, तो यहाँ पे आई को हटा दीजिए दोस्तों, यहाँ पे सीधा आपको बोल देना है वी। उसके बाद जैसे आपने कहा हम जाते हैं तो वी गो। अगर आपको किसी जगह को लगाना उसके बाद तो वी गो टू, उसके बाद वो जगह बोल दीजिए दोस्तों जो आप बोलना चाहते हैं। जैसे आपने कहा हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम ऑफिस जाते हैं, वी गो टू ऑफिस। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों बढ़िया भर भर के कमेंट दीजिए हम दौड़ने जाते हैं। अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो कमेंट में बताइए कि यू का मतलब है तुम, आप। कभी कभी दोस्तों हम अपने बारे में ना बोल करके सामने वाले के बारे में बोलते हैं कि भैया आप चाय पीते हो, आप यहाँ आते हो, आप वहां जाते हो। ध्यान देना दोस्तों कि अपने से बड़ों को हम आप बोलेंगे। अगर आपसे कोई छोटा है, आपकी उम्र का है, आपसे दोस्त की तरह है, तो उसको आप तुम तेरे को कह सकते हैं, राइट। लेकिन अपने से बड़ों को तुम कहते ना फिरिएगा, नहीं तो नाश हो जाएगा, है। तो जैसे आपने कहा आप यहाँ आते हो, तो यहाँ आना दोस्तों कम हियर, यहाँ पे यहाँ आना कम हियर। तो आपने कहा आप यहाँ आते हो तो आप बोल सकते हैं यू कम हियर, हे यू कम हियर डेली, यू कम हियर। आप यहाँ बैठते हो, यू सिट हियर। आप स्कूल जाते हो, आप ऑफिस जाते हो तो यू गो टू ऑफिस। आप दौड़ते हो, यू रन। आप रोज दौड़ते हो, यू रन डेली। आप यहाँ खेलते हो, यू प्ले हियर। आप यहाँ बैठते हो, यू सिट हियर। आप मुझे जानते हो, यू नो मी, यू नो मी। यहाँ पे मैंने मी को एक लगाया है, केस है ऑब्जेक्टिव केस, इसके बारे में भी मैं 2 मिनट बाद बात करूंगा दोस्तों।
तो यहाँ पे और ये रहा दे यानी कि ये भी ग्रुप में है, कुछ लोग दूर है उनको आप बोलते हैं दोस्तों कि वे यहाँ आते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं दे कम हियर, दे डांस, दे गो टू स्कूल, दे प्ले वेरी गुड, दे स्पीक इंग्लिश, दे प्रैक्टिस, दे टॉक विद मी, कुछ भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। वे यहाँ आते हैं, दे कम हियर। वे दौड़ते हैं, दे रन। वे रोज दौड़ते हैं, दे रन डेली। इन सब चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि अगर ही, शी, इट और नेम आ जाता है तो ये तो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हम बनाएंगे तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो क्रियाएं हैं, क्रिया के अंत में जाकर के यस या ईएस लगता है। तो सबसे ज्यादा हम लोग बात करेंगे अगर किसी भी ये जो क्रिया है ये सबके अंत की स्पेलिंग आप देख लीजिए दोस्तों। पहला वाला दो है ना, तो पहला वाला देख लीजिए, उसके अंत में अगर यस, यस एच, सी एच, एक्स ओ हो तो आप ईएस जोड़ दीजिए। ये हो तो आप ईएस जोड़ दीजिए अथवा आप यस जोड़ दीजिए दोस्तों, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अथवा आप सिर्फ यस जोड़ दीजिए, सही हो जाएगा। जैसे अब जैसे आपने कहा कि वह जाता है, वह जाता है, मैंने क्या बोला दोस्तों कि जैसे ही, नाम क्या है ही और जाना है गो। अब यहाँ पे सिर्फ 4 चीजों के साथ आपको यहाँ पे आपको ये गो यानी क्रिया की स्पेलिंग चेक करना है दोस्तों। क्रिया की स्पेलिंग के अंत में 5 में से कोई अगर एक भी स्पेलिंग आ जाती तो आपको ईएस लगाना। जैसे यस, यस एच, सी एच, एक्स ओ, ये आता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आया है, ओ आया है, तो हम इसमें जोड़ देंगे ईएस। ही गोज, सी गोज, रवि गोज, माय फादर गोज, माय ब्रदर गोज, राहुल गोज, मोहन गोज, रिया गोज, रानी गोज। ध्यान देना दोस्तों, गोज लगाइए। उसके बाद अगर कहीं पे जगह आपने बोलना है तो टू लगा के वो जगह बोल दीजिए। जैसे राहुल स्कूल जाता है, राहुल गोज टू स्कूल। पवन ऑफिस जाता है तो पवन गोज टू ऑफिस। अभी वह जाता है तो ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू रन डेली, ही गोज टू लर्न स्पोकन क्लासेस। कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। अब इसका इस्तेमाल, जैसे आपने कहा कि वह पढ़ता है दोस्तों, यहाँ पे आपने कहा कि वह पढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे ही का मतलब नाम क्या है, वह, और पढ़ना है रीड। रीड में अंत में देखिए दोस्तों डी आ रहा है, डी, तो यहाँ पे उस 5 में से कोई नहीं तो यस बढ़ा देंगे हम। ही रीड्स, सी रीड्स, ही कम्स, ही कॉल्स। इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन इसको आगे मैं आपको बताऊंगा भी किस प्रकार से, डेफिनेटली एकदम बेहतर तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इन सब चीजों का इस्तेमाल हुआ दोस्तों। सिंगुलर के साथ आपको यस या यस लगाना है, और अगर आपका प्लूरल नंबर यानी कि आई वी यू दे है तो कुछ नहीं लगाना है। आप इसमें देखो दोस्तों, अब एक ही चीज को बार बार आप दिन भर में क्या करते हो उसको बोलो। जैसे आई कम हियर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, यानी कि डेली रूटीन आपको बोलना है। आई गेट अप एट 5 o'clock एंड आई ब्रश माई टीथ, आई फ्रेश माई सेल्फ, I go to morning walk after I come from there and I read for some time. I go to school, coaching center and I eat food. I have dinner. तो इन सब चीजों का इस्तेमाल आपने किया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसको थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको आप जानेंगे। जैसे आपने कहा कि मैं इधर दिया नाम, इधर दिया काम और इधर दिया फिर नाम। अभी देखो दोस्तों, आई का मतलब है मैं, मैंने, लेकिन आई जब थोड़ा सा आगे गया तो मी बना। ये मी आई का ही पार्ट है दोस्तों, जिसका मतलब है मुझे और मुझको। ये लाइन याद रखना दोस्तों, आई का मतलब मैं और मैंने, और लेकिन मी का मतलब है मुझे और मुझको। यहाँ पे वी का मतलब है हम, हमने, लेकिन वी का जब ऑब्जेक्टिव केस जाएगा तो बनेगा अस, और इसकी हिंदी होगी हमें, हमको। कभी कभी हम वाक्यों में लगाते हैं, जैसे तुम हमें जानते हो, आप हमें बुलाते हो, वे मुझे डांटते हैं, मैं उन्हें बुलाता हूं, तुम मुझे क्यों सताते हो, तुम मुझे परेशान क्यों करते हो, तुम मुझे जानते हो। इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। यू का यू ही बनेगा, यानी कि तू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, इसकी हिंदी है तुम्हें, तुमको। दे यानी कि वे, उन्होंने, और इसका ऑब्जेक्टिव केस है दोस्तों देम, जिसका मतलब उन्हें, उनको। ही का वह, उसने, लड़कों के लिए। एक बार फिर से दोस्तों बताना चाहूंगा, ही और शी में यही अंतर है कि ही का इस्तेमाल हम मेल के लिए करेंगे और शी का इस्तेमाल महिला यानी कि हम स्त्री यानी कि फीमेल्स के लिए करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने कहा वह, उसने, तो ही इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम,
यानी कि उसे उसको, जैसे आप बोलते हैं मैं उसे जानता हूं। दोस्तों अगर आप देखें तो मैं जानता हूं, जानता हूं, मैंने क्या बोला था, नाम और काम। तो आई मतलब क्या हुआ, मैं, जानना होता है नो, आई नो। अब मैं जानता हूं उसे, ये देखो दोस्तों दोबारा नाम आ गया, लेकिन ये जो उसे है आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। आप इसको चाहे तो समझे ये लड़का है, चाहे तो ये लड़की है। तो आई नो मेरे दोस्त, अब इसको हिम आई नो, नो आई हिम ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। पहले मेन वाक्य को आपने बनाना है, जैसे मैं जानता हूं, फिर आपको रखना उसे। आई नो अगर लड़का है तो इधर हिम कर दीजिए, अगर लड़की है तो हर कर दीजिए। आई नो हिम, आई नो हर। मैं उसे बुलाता हूं, आई कॉल हर, आई कॉल हिम। मैं उसे पसंद करता हूं, आई लाइक हिम, आई लाइक हर। मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, आई नो हर। मैं उससे नफरत करता हूं। इन सब चीजों का इस्तेमाल आप करके आप सेंटेंस बना सकते हो दोस्तों। अगर यहां पर उसे की जगह पर कोई ये दे दे कि आप कोई ये तो, जैसे कोई बोला कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं जानता हूं तुम्हें, तो दोस्तों यहाँ पे तुम्हें के लिए आप देखिए तुम्हें कहाँ है। अगर आप देखें तो तुम्हें यू का ऑब्जेक्टिव केस है यू, तो आई नो और यहाँ पे हो जाएगा यू, आई नो यू, आई नो यू। अगर आपने कहा मैं उन्हें जानता हूं, तो दोस्तों आप यहाँ पे करेंगे आई नो, और उन्हें के लिए दोस्तों अगर आपने बता दिया तो मैं जान जाऊंगा कि आपके जीवन में बदलाव बहुत ही खतरनाक हो रहा है। आपने अगर यहाँ पे मैं रख दूं कि मैं जानता हूं उन्हें, दोस्तों इसकी हिंदी भले ऐसे मैंने लिखा कि मैं जानता हूं उन्हें, लेकिन जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा मैं उन्हें जानता हूं, मैं उसे पसंद करता हूं, मैं उन्हें जानता हूं, तुम मुझे परेशान करते हो, वह मुझे जानता है, मैं उसे बुलाता हूं, मैं उसको पसंद करता हूं। इन सब चीजों का ऐसा इस्तेमाल होता है। तो मैं जानता हूं उन्हें, मैं उन्हें जानता हूं उन्हें, मैं जानता हूं उन्हें, मैं उन्हें जानता हूं। तो दोस्तों आई नो उन्हें के लिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने खाली खाली डॉट डॉट करके दिया है, आप कमेंट में जाकर के बताएं कि यहाँ पर क्या रहेगा। मैं उन्हें जानता हूं, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देम ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, उसे उसको, शी का हर होगा, और इट का इट यानी कि इसे इसको। जैसे आपने कहा मैं इसे पसंद करता हूं, मैं इसे तोड़ता हूं, आई ब्रेक दिस, या फिर आई ब्रेक इट। इन सब चीजों का इस्तेमाल। मैं मोहन को जानता हूं, तो मोहन यानी कि नाम है, नाम मोहन है, मोहन, रिया, पवन, मुकेश, सीता, गीता। इसका ऑब्जेक्ट जैसे मोहन, मोहन ने, मोहन का जब ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो मोहन ही रहेगा, जिसका मतलब होगा मोहन और मोहन को। जैसे आपने कहा मैं मोहन को जानता हूं, तो आई नो मोहन। अब ये ना कर देना कि आई नो मोहन को। कुल मिला के इन सब चीजों का इस्तेमाल ऐसे होगा दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत है, आपको इन सब चीजों की हिंदी सेटअप करके लगानी है, याद रखना है, ताकि आपके जीवन में बहुत ही गजब का बदलाव आए। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर माई का मतलब मेरा, मेरी, मेरे। ये आई से मी बना, मी से माई बना। माई का मतलब मेरा, मेरी, मेरे। अवर का मतलब हमारा, हमारी, हमारे। योर का मतलब होगा आपका, आपकी, आपके। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। डियर का मतलब होगा उनका, उनकी, उनके। ग्रुप में है दोस्तों। हिज का मतलब उसका, उसकी, उसके, यानी कि लड़का है, मेल। हर का मतलब उसका, उसकी, उसके, फीमेल के लिए। इट्स का मतलब इसका, इसके, इसके। मोहन का मतलब आपको दिया था मोहन का, मोहन की और मोहन की। अब बात करेंगे दोस्तों कि जब हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांसलेट में किस प्रकार से हम अपनी अंग्रेजी में इसका इस्तेमाल, थोड़ा सा टिपिकल है दोस्तों। जैसे ध्यान दो, जैसे आपने कहा कि आपने कहा मैं तुम्हारे घर जाता हूं। आपने कहा मैं तुम्हारे घर जाता हूं दोस्तों, तो यहां पे पहले तो आपको अलग करना है सेंटेंसेस को। मैं जाता हूं, अब बचा क्या, तुम्हारे घर, राइट। मैं जाता हूं तुम्हारे घर। पहली चीज तो दोस्तों तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे का आप देख लीजिए योर है, आपका, आपकी, आपके, और तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, राइट। तो यहां पे सबसे पहले आप बनाएंगे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो आप बनाएंगे आई गो। अब किसी के घर जाना दोस्तों, यहां पे ध्यान देना, गो का मतलब है जाना, लेकिन किसी के घर जाना। जैसे आपने कहा मैं तुम्हारे घर जाता हूं, तुम उसके घर जाते हो, वह तुम्हारे घर जाता है, हम उनके घर जाते हैं, वे हमारे घर जाते हैं, हम रवि के घर जाते हैं। तो किसी के घर जाना दोस्तों, जाना नहीं है दोस्तों, किसी के घर पर जाना, किसी के घर जाना, तो आप गो एट। अब जिसके घर जाएंगे, जैसे मेरे घर गए
तो यहाँ पर माई लगा के तब आप होम कर दीजिए, गो एट माई होम। अगर हमारे घर जाना तो गो एट आवर होम, तुम्हारे घर जाना यानी कि आपके घर जाना तो गो एट योर होम, उनके घर जाना तो गो एट दियर होम, गो एट हिज होम, गो एट हिज होम, गो एट हर होम, गो एट रबीज होम। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाता हूं, आई गो, यहां पे गो लग गया, गो के बाद क्या है? एट, उसके बाद है योर, यहां पे आई गो एट योर होम। अगर यहां पे दोस्तों आपने कह दिया कि मैं उनके घर जाता हूं, मैं उनके घर, दोस्तों तो उनका उनकी उनके का आप देख लीजिए, एट लगेगा ही लगेगा, तो उनका उनकी उनके का आप देख लेंगे दियर, तो आई गो एट दियर होम, टेल आई गो एट दियर होम। मैं, अब ऐसे तो कोई बोलेगा ना मैं मेरे घर जाता हूं, मैं अपने, यानी कि अगर आपने बोला मैं अपने, तो यहाँ पे अपना अपनी अपने और मेरा मेरी मेरे के लिए आई गो एट माई होम का इस्तेमाल होगा। जैसे आपने कहा कि मैं उसके घर जाता हूं और वो है लड़का, तो आई गो एट हिज होम। उम्मीद करते दोस्तों आ रहा है समझ में, और बहुत ही बेहतर, आई गो एट हिज होम। रीड का मतलब है पढ़ना, और किसी की किताब पढ़ना। अगर जैसे मैं तुम्हारी किताब पढ़ता हूं, तुम मेरी किताब पढ़ते हो, वह तुम्हारी किताब पढ़ता है, हम उनकी किताब पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रीड के बाद आपको डायरेक्ट बुक नहीं बोलना है, रीड के बाद वही चीज लेके आ जाना, तीर, जिसकी किताब आप पढ़ते हो। जैसे आपने कहा कि हम, या फिर आपने कहा तुम मेरी किताब पढ़ते हो, मेरी किताब पढ़ते हो। अलग करना है दोस्तों, सेम यू हैव टू टेक द डिसीजन लाइक वी हैव टेकन इन प्रीवियस टाइम। तो तुम पढ़ते हो, नाम क्या है इसमें दोस्तों? तुम, तो यहाँ पे बहुत ही प्यार से दीजिए यू, और लास्ट में पढ़ते हो रीड। अब मेरी किताब का दोस्तों, मेरा मेरी मेरे का आप देख लीजिए क्या है? माई, और किताब को क्या बोलते हैं? यू रीड माई बुक, यू रीड माई बुक। अगर आपने कहा कि तुम हमारी किताब पढ़ते हो तो यू रीड आवर बुक, तुम उनकी किताब पढ़ते हो तो यू रीड दियर बुक, तुम उसकी किताब पढ़ते हो तो यू रीड हिज बुक, हर बुक, रबीज बुक, मोहन्स बुक। अब कोई अगर ऐसे बोला कि तुम तुम्हारी किताब पढ़ते हो, यानी कि तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तो यू रीड योर बुक। उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ रहा होगा। स्पेंड का मतलब है खर्च करना। जैसे आपने कहा कि मैं कुछ, जैसे आपने कहा कि हम तुम्हारा पैसा खर्च करते हैं, खर्च करना तो दोस्तों स्पेंड, तो हम खर्च करते हैं। अभी स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना दोस्तों, तो यहां पे आपको क्या रखना है? वी स्पेंड। यहां पे ध्यान देना दोस्तों, स्पेंड मनी है ना, लेकिन अगर किसी का पैसा खर्च करना है तो स्पेंड माई मनी, योर मनी, हिज मनी, हर मनी, दियर मनी। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना, तो हम तुम्हारा पैसा खर्च करते हैं, तो वी स्पेंड, तुम्हारा पैसा का क्या होगा? योर मनी। ऑलराइट, वी स्पेंड योर मनी, आई स्पेंड योर मनी, ही स्पेंड्स माई मनी, शी स्पेंड्स माई मनी, आई रीड योर बुक, शी रीड्स माई बुक, ही रीड्स आवर बुक। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो तनिक भी पसंद आया है तो वीडियो को भर भर के शेयर करें दोस्तों, और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिनकी अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा वीक है, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। और अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले समय में और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आ पाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।